हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानसार स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अभी 10th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और मेरा नाम आशीष कुमार है। तो चलिए, हम लोग पिछले 2-3 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ लेक्चर है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर वो कैसे कैसे बना होता है, पूरा हमारा तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्वस सेल, इस चीज को आज हम लोग रीड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं पिक्चर तो उतना अच्छा नहीं बना सका, लेकिन आप इससे आसानी से मैं समझाऊंगा और समझ जाइएगा। तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कहता है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ये अभी हम लोग जानते हैं। तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिका होती है जिसे साइटन कहते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर एक ताराकार, ये देखिए एक स्टार टाइप का जो दिख रहा है ना, ये जो शेप, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? ताराकार शेप में जो होता है वो हमारा साइटोन होता है। फिर कहता है साइटोन में कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर हम सभी जानते हैं कि क्या होता है? लिक्विड मौजूद होता है। ये लिक्विड क्या होता है? हमारा कोशिका द्रव्य होता है। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, जो हमारा क्या होता है? केंद्रक होता है। फिर आगे बढ़िए, क्या है? कोशिका द्रव्य में अनेक निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। देखिए, निश्चल कणिकाएं कहने का अर्थ है कि कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती है, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इसी को ये निश्चल कणिका का नाम दिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में निश्चल ग्रैन्युल कहते हैं। ठीक, साइटन में अनेक पतले तंतु निकले होते हैं। उनमें एक बहुत लंबा होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। कह रहा है कि ये जो साइटन है, इस साइटन में बहुत सारे तंतु निकले होते हैं, पतले तंतु। देखिए, तंतु इसको कहा गया है। ये चीजें जो इसके ताराकार शेप से ये जो निकला है, ये भी हमारा तंतु है। यानी कि ये जो हमारा एक्सॉन है, ये एक्सॉन जो हमारा निकला है, ये एक्सॉन जो पतला वाला निकला है, ये लाइन, ये हमारा क्या है? ये जो पतला तंतु है, ये हमारा एक्सॉन है। और ये भी तंतुएं हैं जो छोटी होती है। फिर कहता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य तंतु जो सामान्यतः छोटे होते हैं, उन्हें डेंड्रॉइड्स कहते हैं। कह रहा है कि एक्सॉन के मुकाबले, एक्सॉन तो काफी ज्यादा लंबा है ना, यहां से यहां तक है। कह रहा है एक्सॉन के मुकाबले कुछ तंतुएं और पाई जाती है जो छोटी होती है। तो ये छोटी तंतु होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड्स कहते हैं। फिर कहता है कि डेंड्रॉइड्स विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को संवेदी अंगों, देखिए संवेदी अंग कहने का मतलब क्या हुआ? संवेदी अंग कहने का मतलब हुआ नाक, कान, आंख, दांत, नाक, कान, आंख, दांत, मुख आदि। ये जो होता है हमारा, ये संवेदी अंग होता है। संवेदी अंगों से ग्रहण कर साइटन को देता है, साइटोन को पहुंचाता है। साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है कि जैसे कि हमारे कान को किसी ने इस तरह से मोड़ा, तब हमारे कान को ये संवेदना देगा। ये संवेदना यहां से हमारे कान इसको क्या करेगा? तंतु को संवेदना देगा। ये तंतु लेके जाएगा संवेदना को और साइटोन को पहुंचाएगा। साइटोन को पहुंचाएगा कि हमारे जो कान है, इसको किसी ने इस तरह से मोड़ा है। फिर ये साइटोन क्या करेगा? इस आवेग को इलेक्ट्रिक इंपल्स में बदल देगा, यानी कि विद्युत आवेग में इसको चेंज कर देगा इस कोशिका द्रव के अंदर। उसके बाद ये कोशिका द्रव एक्सॉन से होते हुए यहां तक, यानी सूत्र युग्मन गांठे तक पहुंच जाएगा। और ये पार्ट जो है फिर हमारा अगला किसी दूसरे न्यूरॉन कोशिका से जुड़ा हुआ होगा, जो आगे इसी तरह से चलते रहता है। फिर कहता है साइटन में विद्युत आवेग परिवर्तित होता है। फिर एक्सॉन से तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ता है, और फिर ये एक्सॉन के थ्रू ये क्या करता है? तंत्रिका आवेग, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स था, ये आगे की ओर बढ़ता। तो देखिए, फिर कहता है कि एक्सॉन से आवेग का चालन साइटन से दूर होता है, जबकि डेंड्रॉइड्स संवेदना को साइटन की ओर ले जाता है। देखिए, कह रहा है कि ये जो चालन जो होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारा बना साइटन में, ये क्या करता है? एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ने लगता है। जबकि ये तंतु, ये जो डेंड्रॉइड्स मौजूद है, ये क्या करती है? संवेदना को किसके तरफ लाता है? साइटन की तरफ लाता है।
यहाँ से इम्पल्स बन के इधर से निकल जाता है, चला जाता है, और फिर ये संवेदना यहाँ से क्या करता आता है और ये साइटन में, इस तरह से यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो ये चीजें हो गई। फिर कहता है कि ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन का अंतिम छोर भी क्या होता है, इसकी तंतु की तरह खत्म हो जाती है। तंतु की ये एक्सॉन का अंतिम क्षण भी कुछ तंतु की तरह होता है, जिसको हम लोग सूत्र युग्मन गांठें कहते हैं। और फिर कहता है कि ये जो तंतु होता है, ये सूत्र युग्मन गांठें किसी दूसरे डेंड्रॉइड से, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड से जुड़ा हुआ होता है, जिस भाग को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। हम लोग सिनेप्स, हम लोग इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर इसी तरह का दूसरा न्यूरॉन जो सेल होगा वो यहाँ आके दूसरा इसमें जुड़ा होता है, और जुड़ने के बाद ये पोर्शन जो हमारा कहलाता है, यहाँ पे जो जुड़ेगा वो पोर्शन हमारा सिनेप्स कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग और आगे तो चलिए देखिए, हम लोग अभी तक देख लिए थे सिनेप्स तक, यानी कि जो सूत्र युग्मन गांठें जो है वो डेंड्रॉइड्स को जोड़ती है, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स को जोड़ती है, तो उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो अब देखिए, अब कहता है सिनेप्स पर एस्कॉन की स्वतंत्र शाखाएं एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ एसिटाइलकोलिन स्रावित करती है। कह रहा है कि ये जो सिनेप्स है, यही यहाँ पर एक हार्मोन स्रावित होती है, जिसको हम लोग एसिटाइलकोलिन कहते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, इसका काम क्या है, जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्रॉइड्स तक पहुंचाता है। यानी कि हमारा जो इंपल्स था, यानी यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स जो आ रहा था वो यहां तक आया, यहां से फिर ये डेंड्रॉइड्स को पहुंचाने का काम करता है, यानी कि सूत्र युग्मन गांठे के द्वारा, गांठ से होते हुए ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स तक यह आवेग को पहुंचा देता है। फिर कहता है एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण होता है, जिसे मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। कह रहा है कि ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के चारों तरफ एक श्वेत और पतली क्या होती है, परत होती है, जैसे कैसा, वसा युक्त परत होता है, जो कैसा होता है, हमारा माइलिन शीथ कहलाता है। फिर कहता है इसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे न्यूरीलेमा कहते हैं, और इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है। देखिए ये हमारा माइलिन शीथ है और इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली है, ये झिल्ली हमारी क्या कहलाती है, न्यूरीलेमा कहलाती है। अब कह रहा कि न्यूरीलेमा के अंदर कोशिका द्रव में कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है। इस तरह कोशिका न्यूरीलेमा चपटी तथा लंबवत कोशिका की बनी होती है, जिन्हें स्वान कोशिका कहते हैं। कह रहा है कि ये जो न्यूरीलेमा है, इस न्यूरीलेमा के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, और इसके अंदर ही कुछ क्या होता है, न्यूक्लियस भी जो होते हैं, हमारे जो केंद्रक होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। और इस तरह ये लंबवत कोशिका यानी कुछ इस तरह का कोशिका बनता है, जिसको हम लोग चपटी कोशिका भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका रियल नेम जो है, साइंटिफिक नेम है, ये है स्वान कोशिका, इसे हम लोग कहते हैं। अब कह रहा है कि दो माइलिन शीथ के बीच कुछ जगह होती है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड्स बोलते हैं। देखिए यहां पर ये जगह माइलिन शीथ नहीं है और इस जगह पर माइलिन शीथ नहीं है, तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड कहते हैं। और फिर कहता है कि दो न्यूरीलेमा के बीच दो न्यूरीलेमा के बीच कुछ स्थान होता है, जिसको हम लोग इंटरनोड कह सकते हैं, यानी कि इसको कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि दोनों न्यूरीलेमा, ये क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड्स के बीच कुछ जगह होती है, जिसको हम लोग क्या, दो माइलिन शीथ के बीच जगह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो चलिए यहां तक तो हम लोग जान गए। अब कहता है जब एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो वह तंत्रिका तंतु कहलाता है, यानी कह रहा है कि जब एक्सॉन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तब हमारा वो क्या कहलाता है, वो हमारा तंत्रिका तंतु कहलाता है। तथा कई तंत्रिका तंतुओं के मिलने से तंत्रिका बनता है, यानी कि इस तरह के कई एक्सॉन के मिलने से क्या होता है, एक न्यूरॉन का निर्माण होता है, जिसको हम लोग नर्वस बोलते हैं, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है।
तो चलिए, ये तो हम लोग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देख लिए। एक बार हम लोग सिर्फ फिगर के थ्रू और समझते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे कहाँ, नाक, कान, आंख, मुंह, हाथ, नाक, जहां जहां हमारे सब जगह संवेदी अंग में ये फैले हुए हैं। हमें जैसे ही किसी चीज का ब्राहा आवेदन होता है, यानी किसी भी चीज बाहर से हमें कोई चीज होती है या फिर अंदर से ही, तब उसको क्या करता है, ये संवेदना लेता है और लेके साइटन को दे देता है, यानी ये ताराकार शेप को। ये साइटन क्या करता है, उस आवेग को इलेक्ट्रिक इंपल्स में चेंज कर देता है और इलेक्ट्रिक इंपल्स एक्सॉन की मदद से सूत्र युग्मन गांठे तक आती है और ये गांठे फिर से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्रॉइड्स से जुड़ा होता है और ये डेंड्रॉइड्स में फिर अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स में ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रांसफर कर देती है और कई ऐसे न्यूरॉन मिलके एक तंत्रिका तंत्र बनता है, जिसको हम लोग तंत्रिका बोलते हैं, यानी नर्वस कहते हैं। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे अब देखेंगे ह्यूमन्स ब्रेन, यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन्स ब्रेन। तो देखिए, मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क ही अदा करती है। कह रहा है कि मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा कोमल अंग है। वो हमारे शरीर में होने वाले समन्वय और नियंत्रण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि ऑर्गन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कोई ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में तो वो हमारा ब्रेन ही है। मस्तिष्क खोपड़ी की मस्ती गुहा या क्रेनियम, यानी कि ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। यानी कि कह रहा है ये हमारा जो ब्रेन होता है मस्तिष्क, वो हमारे ब्रेन बॉक्स, यानी ये जो बाहर का परत होता है इसे हम लोग ब्रेन बॉक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम भी बोलते हैं। तो इसके ये खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन जो है क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। फिर कहता है यह चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे मेनिजिंज कहते हैं। कह रहा है इस खोपड़ी के अंदर भी एक चारों ओर झिल्ली होती है। जो झिल्ली हमारी ये उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिजिंज बोलते हैं। और वो हमारा तंतुमय संयोजी ऊतक यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। यह तंतुमय ऊतक ही क्या करता है, संवेदना को, संवेग को ब्रेन को पहुंचाने में मदद करता है। यह झिल्ली मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है। और यह झिल्ली बाहरी आघात कहने का अर्थ है कि बाहर से जो प्रभाव पड़ता है, जैसे कभी हमें सर पे चोट लगती है तो इस तरह की जो भी आघातें हैं वो सारी चीजों से ये झिल्ली क्या करता है, हमें बचाता है तथा दबाव से बचाता है। मेनिजिंज और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। और देखिए, मेनिजिंज और मस्तिष्क के बीच यानी कि उस झिल्ली के अंदर और मस्तिष्क के ऊपर, यानी कि मस्तिष्क और झिल्ली के बीच में जो लिक्विड होता है वह लिक्विड हमारा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहलाता है। कह रहा है मस्तिष्क की गुहा भी इस द्रव्य से भरा होता है। यह बाहरी आघातों तथा नम बनाए रखने में मदद कर रहा है। कह रहा है कि जो मस्तिष्क का गुहा होता है यानी घर होता है वो भी इसी द्रव्य से भरा होता है और इसका भी काम क्या होता है, एक तो आपके ब्रेन को हमेशा नमी बना के रखता है और दूसरा नमी के साथ साथ वो बाहरी आघातों से हमारे ब्रेन को क्या करता है, सुरक्षित करता है यानी बचाता है। फिर कहता है मनुष्य का मस्तिष्क अन्य कशेरुकी की अपेक्षा ज्यादा जटिल और विकसित होता है। इसका औसतन आयतन लगभग 1650 ml होता है और औसत भार 1.5 kg होता है। कह रहा है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह कशेरुको हमारे बॉडी में ही पाए जाने वाला एक तंतु ही है, तो उसके मुकाबले में ज्यादा जटिल होता है यानी मजबूत होता है और विकसित भी ज्यादा होता है, यानी उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट हमारे ब्रेन में कशेरुकी की जगह होता है। तो ये चीजें हमें ये बतला रहा है और कहता है हमारा जो ब्रेन है इसका औसतन आयतन यानी इसका जो सरफेस है वो 1650 ml होता है लगभग और इसका भार
1650 ml हमारे औसतन उसका आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है। और कह रहा है उसका औसतन भार यानी कि वेट जो होता है हमारे ब्रेन का लगभग 1.5 kg होता है। कह रहा मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला तो हमारा अग्र मस्तिष्क है, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क यानी कि फोरी ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हमारे ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, हमारा अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और ये मध्य मस्तिष्क। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब अगले क्लास में हम लोग ब्रेन को पूरे अच्छे से बोर्ड पे देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो में अगर किसी तरह का आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि ज्ञानसार स्टडी पे क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है। 9th और 10th की साइंस की क्लासेस अभी चल रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद आपकी बाकी क्लासेस भी जैसे चल रही थी वैसे चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।